हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आज आपके सामने वीडियो लेकर के आई हूँ HSSC TGT की एलिजिबिलिटी को लेकर के। और जो आज आपके साथ सब्जेक्ट कवर करने वाली हूँ वो आपका SST सोशल स्टडी और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को कवर करूँगी। इससे पहले इंग्लिश और साइंस के सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी मैं आपके साथ कवर कर चुकी हूँ। आज मेरे साथ आप वीडियो में बने रहिए, आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी कि आपको जो ये फॉर्म है वो कैसे भरना है, आपकी कैसे एलिजिबिलिटी आपने यहाँ पे चेक करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की कि मैथ्स को कौन कौन बच्चा यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप मैथ फिल करने वाले हो तो आपके पास सबसे पहले HTET मैथमेटिक्स के अंदर जो क्वालिफाई सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, यानी कि आप जो है HTET या फिर STET जो है वो मैथमेटिक्स में आपका क्लियर हुआ हो। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ कि सब्जेक्ट की भी एक एलिजिबिलिटी होती है। इसके अंदर आपको होना चाहिए ग्रेजुएशन। ठीक है, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। किसमें? मैथमेटिक्स में। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मैथमेटिक्स आपका या तो इलेक्टिव सब्जेक्ट हो या फिर ऑनर्स सब्जेक्ट हो। अब ऑनर्स को तो सभी बच्चे समझते हैं, भाई ऑनर्स क्या होता है। यहाँ पे आपको समझना है कि इलेक्टिव क्या है। इलेक्टिव का मतलब होता है ऑप्शनल। ठीक है, जैसे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं ना, भी आपको किसी भी एक को चूज करना है। ऐसे ही अगर आपने मैथमेटिक्स को एज ए मतलब ऑप्शनल अगर कोई सब्जेक्ट ले रखा है, जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश का कोई आप जो है इंग्लिश की जो है डिग्री यहाँ पे कर रहे हो, इंग्लिश आपका मेन सब्जेक्ट है, बट आपका इंटरेस्ट है साइकोलॉजी के अंदर, तो आपने साइकोलॉजी को एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट ले लिया इंग्लिश के दौरान, तो वो आपका कैसा सब्जेक्ट हुआ? वो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट हो गया कि भाई आपका इंटरेस्ट है, आपने उसको भी साथ के साथ ले लिया। तो ऐसे अगर आपने मैथमेटिक्स को, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपने मैथमेटिक्स को इलेक्टिव सब्जेक्ट लिया है, अपने इंटरेस्ट के लिए लिया है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो अगर आपका HTET मैथमेटिक्स में क्वालिफाई है तो। ठीक है, यहाँ पे आप इलेक्टिव को समझे कि भाई मैथमेटिक्स के अंदर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, फिर चाहे आपने इलेक्टिव पढ़ा है या फिर आपका ऑनर सब्जेक्ट है जो कि मेन होता है, कोर सब्जेक्ट होता है, अगर ऐसे पढ़ा है तो भी आपका चलेगा। उसके बाद ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका यहाँ पे डिप्लोमा होना बहुत ज़रूरी है, मतलब डिप्लोमा वाले बच्चे यहाँ पे फिल कर सकते हैं। डिप्लोमा के अंदर आप सभी को पता है भाई JBT आता है, BTC आता है, DED आता है। ठीक है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आता है, DLED। लेकिन शर्त ये है कि अगर आपने इसके अंदर डिप्लोमा करा है तो आपके पास मैथमेटिक्स एज ए टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पे रखा गया है कि अगर आप ग्रेजुएशन हो 50% मार्क्स के साथ मैथमेटिक्स में, और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, बट आपके पास मैथमेटिक्स कैसा होना चाहिए? एज ए टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए है। और अगर आप यहाँ पे STET है आपके पास तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2 है कि आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा हो, सेम अगर आपके पास मैथमेटिक्स इलेक्टिव है या फिर ऑनर सब्जेक्ट है, उसके अंदर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है 50% मार्क्स के साथ, और आपने अगर बीएड की स्टडी करी है, यानी कि आप बीएड बैचलर इन एजुकेशन अगर नॉर्मल बीएड करी है तो भी, और स्पेशल एजुकेशन में करी है तो भी, बट उसमें मैथमेटिक्स आपका क्या होना चाहिए? एज ए टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए है, तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकते हो। थर्ड पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगर आपने बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, अगर आपने इसको कर रखा है विथ 50% मार्क्स और जिसके अंदर आपका मैथ्स एज ए सब्जेक्ट था, तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, इसको आप ध्यान से समझिएगा। अगर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है, BA BEd का, BSc BEd का या फिर BCom BEd का, ठीक है, अगर आपने 4 साल का, जिसके अंदर मान लीजिए आपने BA BEd करा है तो उसके अंदर आपको BA BEd दोनों कराए जा रहे, 4 साल का कोर्स है वो। BSc BEd करा है 4 साल का, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। BCom के साथ अगर आपने BEd 4 साल की करी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, बट किसमें? मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर। ये बात समझे यहाँ से। उसके बाद HTET और STET आपका कंपलसरी है, जो कि आपका फॉर्म भरते हुए होना चाहिए है, और ये आपकी नॉर्मल सी बातें हैं कि आपका मैट्रिक या फिर हायर एजुकेशन में आपने हिंदी या फिर संस्कृत को पढ़ा हो, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप मैथमेटिक्स का जो है एलिजिबिलिटी आपको अच्छे से समझ में आई कि अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं मेरे पास डिप्लोमा है, क्या मैं इसको भर सकता हूँ? भर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, तो आप इसको भर सकते हो अगर आपका HTET क्वालिफाई है मैथमेटिक्स के अंदर तो। ठीक है, उसके बाद SST की बात करते हैं। SST में क्या है?
सबसे पहले आपको आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखना है कि आपको यहाँ पे 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन एसएसटी सब्जेक्ट के लिए होना चाहिए है, जो कि यहाँ पे आपको कुल 6 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, जिसके अंदर हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी है यहाँ पे। मुझे लगता है कि इसके अंदर चेंज किया गया है अब की बार, जो लास्ट टाइम नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके अंदर शायद साइकोलॉजी नहीं था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। यहाँ पे चेंज किया गया, आपके पास 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मांगा गया है अगर आपका नॉर्मल यहाँ पे ग्रेजुएशन है तो, ठीक है। अगर आप ऑनर्स आपने करा है, ठीक है, मान लीजिए आपने हिस्ट्री के अंदर ऑनर्स किया है, तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे ऑनर्स, ये हिस्ट्री हो गया, आपने ऑनर्स किया है ना, तो हिस्ट्री हो गया। इसके अलावा अदर 2 सब्जेक्ट आपने फर्स्ट और सेकेंड ईयर में पढ़े हो, हिस्ट्री को छोड़ करके बाकी बचे ये 5 सब्जेक्ट है, इसको हिस्ट्री को छोड़ करके बाकी बचे हुए 5 सब्जेक्ट में से आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट पहली और दूसरी साल आपकी ग्रेजुएशन के दौरान पढ़े हो, तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे भरने में एलिजिबल है, ठीक है। इतना चीज आपको यहाँ पे समझ में आई। अब बढ़ते हैं आपके मेन एलिजिबिलिटी की तरफ कि आपका ग्रेजुएशन ऑफ 50% के साथ किसमें, एसएसटी एज ए इलेक्टिव एंड ऑनर्स। वही मैंने आपको बताया कि इलेक्टिव आपका ऑप्शनल होता है, अगर आपने इसको सोशल स्टडी को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट भी अपने कोर्स के दौरान लिया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ऑनर्स है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, डिप्लोमा अगर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, बट लेकिन आपका टीचिंग सब्जेक्ट क्या होना चाहिए है, एसएसटी। यहाँ एसएसटी आपने यहाँ पे एज ए टीचिंग सब्जेक्ट पढ़ा हो, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे भर सकती है। सेकेंड चीज, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है विद 50% मार्क्स, जिसमें एसएसटी आपका इलेक्टिव या फिर ऑनर सब्जेक्ट है, और अगर आपने बीएड कर रखी है, नॉर्मल या फिर स्पेशल एजुकेशन में बीएड कर रखी है, जिसके अंदर आपका सामाजिक ये जो है सोशल स्टडी है वो अगर टीचिंग सब्जेक्ट है, तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकते हो। बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जिसके अंदर आपका 50% मार्क्स होना चाहिए है एसएसटी सब्जेक्ट के अंदर, तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद आती है बीए बीएड, अगर आपने 50% मार्क्स के साथ, ये भी 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, अगर आपने इसको कर रखा है, ठीक है, और इसके अंदर आपका एसएसटी सब्जेक्ट है एज अ टीचिंग, तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकते हो। और एचटेट और एसटेट आपका यहाँ पे कंपलसरी है, एसएसटी सब्जेक्ट में होना चाहिए है, ठीक है, एसएसटी सब्जेक्ट में होना चाहिए है, तो आप इसको यहाँ पे फिल कर सकते हो। हिंदी और संस्कृत वाली नॉर्मल बातें हैं, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ। सो आई होप आपको यहाँ पे चीजों में क्लियरिटी हुई होगी। सो आज जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं वो बार बार मैसेज ना करें कि हाँ भाई आप इस फॉर्म को भर सकते हो, बट आपके पास जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप भरना चाहते हो वो सब्जेक्ट आपके पास जो है टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए है, तो आप इस जो है फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 4 सब्जेक्ट मैंने आपके साथ कवर करे हैं, जिसके अंदर आपकी इंग्लिश और साइंस, मैथमेटिक्स और हिस्ट्री। इसके अलावा किसी सब्जेक्ट में समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। अदरवाइज सारी चीजें सेम यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है, सेम है सारे सब्जेक्ट जो भी है, चाहे वो होम साइंस हो चाहे वो संस्कृत हो, सब कुछ वहाँ पे सेम लिखा गया है, बस उसको अच्छे से समझिए। टीचिंग गोल्स टेलीग्राम चैनल है मेरा, वहाँ पर मैंने पूरी PDF आपको डाल रखी है, अगर आपको वहाँ पर जाकर के अच्छे से रीड करना है तो आप उसको भी रीड कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।